फ्रेंड्स, जब हम एक स्मार्टफोन बाई करने की सोचते हैं तो हमेशा हमारे माइंड में एक सवाल आता है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का स्मार्टफोन और डिफरेंट वेरिएंट में स्मार्टफोन अवेलेबल है। फिर हम कंफ्यूज से हो जाते हैं कि हमें स्मार्टफोन का कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए, 2 GB रैम वाला या 3 GB या 4 GB या फिर 6 GB या 8 GB। इनमें से कितने GB वाला फ़ोन हमारे लिए इनफ होगा, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। पहला ये कि ये रैम होता क्या है और इसका एक स्मार्टफोन में क्या काम है। दूसरा, हम स्मार्टफोन यूजर्स की 3 कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में आते हैं। फ्रेंड्स, ये दो चीज़ें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप चुटकियों में डिसाइड कर सकते हो कि हमें एक स्मार्टफोन का कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए, कौन सा वेरिएंट परचेज करना चाहिए। तो फिर चलिए देर किस बात की है, ये दो चीज़ें समझते हैं। मगर इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम तारिक अनवर है और आप देख रहे हैं अनवर टेक्नोलॉजी पॉइंट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं रैम के बारे में कि ये रैम होता क्या है और इसका एक स्मार्टफोन में क्या यूज़ है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट में इसे हम RAM रैम कहते हैं। अगर मैं आपको सिंपल और आसान तरीके से समझाऊं, नॉट टेक्निकल, तो रैम एक टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी है जो डेटा को या फिर एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते हो तो उसका डेटा मेमोरी में टेम्पररी स्टोर करता है ताकि आप उस डेटा को या फिर एप्लीकेशन को फास्ट एक्सेस कर सको, यूज़ कर सको। और इसी तरीके से आप बैकग्राउंड में मल्टी एप्लीकेशन ओपन करते हो और एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच होना चाहते हो, तो ये जो सारी चीज़ें फास्ट तरीके से होती हैं ये रैम की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। आपने देखा होगा जब आप किसी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, फिर जब वो एप्लीकेशन बार बार यूज़ होने लगती है तो फिर स्मूथली आप उसे यूज़ कर पाते हो। क्योंकि जब किसी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो उसका डेटा टेम्पररी मेमोरी में सेव हो जाती है, स्टोर हो जाता है, ताकि फ्यूचर यूज़ में फास्टली उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे स्मार्टफोन में रैम कम है तो वो ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं कर पाएगा और फिर आप ज़्यादा फंक्शन, ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पाओगे और आपका स्मार्टफोन हैंग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये डिपेंड करता है हमारे स्मार्टफोन यूज़र कैटेगरीज पर। तो चलिए अब बात करते हैं स्मार्टफोन यूज़र्स कैटेगरीज के बारे में। स्मार्टफोन यूज़र्स के 3 कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट, वो यूज़र्स हैं जो अभी अभी फीचर फ़ोन से एक स्मार्टफोन में स्विच हुए हैं या स्विच होना चाहते हैं। सेकेंड, वो यूज़र्स हैं जो एक स्मार्टफोन को अच्छे से यूज़ करना जानता हो, काफ़ी सारी एप्लीकेशन और फीचर्स इस्तेमाल करता हो और थोड़े बहुत गेमिंग भी कर लेता हो। थर्ड, वो यूज़र्स हैं जो इन सब के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करता हो, गेमिंग लवर हो, यानी हेवी यूजर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप खुद समझ सकते हो कि जो फर्स्ट कैटेगरीज में आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करेंगे, व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब, कॉलिंग वगैरह। तो ये लोग 3 GB रैम के साथ जा सकते हैं और सेकंड कैटेगरीज वाले 4 से 6 GB रैम के साथ जा सकते हैं, मगर याद रहे थोड़ा बहुत गेमिंग करता हो, हार्डकोर गेमर्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। और थर्ड कैटेगरीज वाले जो हेवी यूजर्स हैं जिसको गेमिंग ज्यादा पसंद है वो 6 से 8 GB रैम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आजकल जो गेम्स अवेलेबल है वो 1 GB या 2 GB में है और काफी ज्यादा पावरफुल गेम्स अवेलेबल है। तो इसके लिए पावरफुल रैम का भी होना जरूरी है, क्योंकि जब गेम पावरफुल होते हैं तो रैम काफी ज्यादा डाटा स्टोर करता है एक बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए। जो 3 GB या 4 GB रैम के लिए पॉसिबल नहीं है वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर 5 से 8 साल पहले के स्मार्टफोन की बात करें तो उसमें जो रैम हमें मिलती थी वो या तो 512 या 1 GB, जो काफी होती थी हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पर जो एप्लीकेशन आती थी वो लाइट होती थी, उसकी साइज काफी छोटी होती थी, KB या MB में एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड की जाती थी। मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी और ऐप्स अपग्रेड होने लगे और आज एक स्मार्टफोन में जो ऐप्स देखने को मिलते हैं वो काफ़ी हैवी होती है। नॉर्मली आप देखोगे तो आपको 50 से 100 MB तक की एप्लीकेशन देखने को मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको GB में भी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि गेम्स वगैरह हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आज के दौर में हमारे पास जो स्मार्टफोन हो उसके अंदर कम से कम 4 GB रैम तो होना ही चाहिए। और आज कंपनियां भी यूजर्स कैटेगरीज को देखते हुए डिफरेंट वेरिएंट में स्मार्टफोन तैयार करती है ताकि यूजर्स अपने यूज के अकॉर्डिंग एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर सके और कंपनी के साथ उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो। लेकिन आजकल यूजर्स को ये सारी चीजें पता नहीं होती है और फिर वो एक ऐसा स्मार्टफोन खरीद लेता है जो उसके कैटेगरी का नहीं होता है और वह स्मार्टफोन हैंग करने लग जाता है और हम यूजर्स कंपनी को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक बेस्ट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाले स्मार्टफोन के लिए सिर्फ रैम ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि एक स्मार्टफोन के अंदर अच्छा रैम के साथ साथ स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर और बेटर ऑप्टिमाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी के कॉम्बिनेशन से आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। आप आईफोन को ही ले लो, उसमें 3 से 4 GB का रैम मिलता है,
लेकिन वो बेटर होता है एक एंड्रॉयड फ़ोन के 12 GB रैम के मुकाबले में, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है कि हमारे स्मार्टफोन का प्रोसेसर कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए, इस पर भी एक वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मार्केट में अवेलेबल इतने सारे स्मार्टफोन वेरिएंट में से हमें कौन सा वेरिएंट परचेस करना है, और वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।